नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस खास वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू का एक बहुत ही फेमस कोर्स है, वो है BALLB, जिसको शॉर्ट में हम लोग ब्लैड बोलते हैं। और ये बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पे बहुत डिमांड रहती है एडमिशन का, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीटें कम है। तो इस एक वीडियो से आपको BHU BALLB का फुल डिटेल सिलेबस, फुल डिटेल इंफॉर्मेशन, जितने लिखे पॉइंट्स है वो मैं 1 बाय 1 करके आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, बीएचयू पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आने वाले समय में आपको इससे बीएचयू या अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हो वो यहाँ पे आपको सही समय पे और सटीक तरीके से जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। दोस्तों, बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म चाहे यूजी, चाहे पीजी, चाहे डिप्लोमा का हो, इवन डिप्लोमा छोड़ देते हैं, यूजी पीजी की बात करते हैं, तो सभी का फॉर्म एक ही टाइम पे आता है और वो है मंथ ऑफ फरवरी। हर साल फरवरी में आता है, लेकिन ये समय अभी नॉर्मल नहीं है। कोरोना की वजह से फॉर्म अभी तक नहीं आया, जबकि चल रहा है क्या मई। लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं तो कब आता है? फरवरी में आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि हर साल आप फरवरी में बीएचयू का फॉर्म भर सकते हो। फिक्स डेट जो है फॉर्म आने का वो है 16 फरवरी, ठीक है, बसंत पंचमी के दिन। हाँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि मैं इस बार फॉर्म कब आएगा ये जब भी आपको वीडियो बताऊं ऑफिशियली तो आपको ये पता चल जाए। दोस्तों, सीट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना कि यहाँ पे जो सीटें हैं वो लगभग 70 है, लेकिन अगर मैं फिक्स क्वांटिटी की बात करूं तो कितना है? 74 सीटें हैं, ना एक ज्यादा ना एक कम। यहाँ पे 74 सीटें बीएचयू BALLB में है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ेंगे। 33% रिजर्वेशन है गर्ल्स के लिए, बाकी सीटें सभी लोग के लिए है। पेपर मोड की बात करें, मींस ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो दोस्तों ध्यान देना कि यहाँ पे पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या ऑप्शन चूज करते हो। लेकिन ये बात भी आपको मैं फॉर्म भरने से पहले वीडियो दूंगा, उसको देखने के बाद आप बताना, फिर आप ये ठीक कर पाओगे कि किस तरीके का वहां पे फॉर्म में आपको टिक करना है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि किसको ऑफलाइन मिलेगा किसको ऑनलाइन मिलेगा। उसमें थोड़ा सा एक बात ध्यान देना रहता है, अगर किसी को ऑफलाइन लेना है तो दोस्तों ध्यान देना कि सभी के लिए ऑनलाइन है, कुछ ही केस में यहाँ पे ऑनलाइन है, लेकिन उसका क्राइटेरिया मैं बाद में बता दूंगा कि किस तरीके से पेपर ऑफलाइन इसका दे सकते हो। हाँ, एग्जाम सेंटर की बात करें तो लगभग यहाँ पे 70 से ज्यादा शहर में पेपर कराया जाता है, और ये लगभग फेमस शहरों में अवेलेबल है, जैसे इलाहाबाद, बनारस, फिर आपका पटना हो गया, दिल्ली हो गया, इन सभी शहरों में इसका पेपर कराया जाता है। आप अपना फॉर्म भरने से पहले जब सेंटर चूज करोगे तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा, आप टॉप 3 सेंटर चूज कर सकते हो, मींस अपने नजदीक के 3 सेंटर चूज कर सकते हो, कोई एक सेंटर आपको मिल जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर रिजर्वेशन जैसे हर एक कोर्स में अवेलेबल है वैसे यहाँ भी है। यहाँ पे बस ध्यान देना है कि EWS भी अवेलेबल है, 10% रिजर्वेशन सीट EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी है। जिन लोगों को फॉर्म डालना है वो अभी से EWS बनवा लें, उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर पेड कोर्स की बात तो पेड कोर्स का बात इसमें मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, चैनल पे बने रहना। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल सिलेबस और पेड कोर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल लगभग सभी को नहीं मिलता है। कितने को मिलता है? 33% को मिलता है, सॉरी 30% को मिलता है। मींस 74 का 30% जो बच्चे आएंगे उन बच्चों को लगभग हॉस्टल मिलता है, बाकी बच्चों को खुद से अरेंजमेंट करना पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद अगर मैं पेपर लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ पे पेपर लैंग्वेज में बच्चों को बहुत संशय रहता है, बहुत समस्या रहता है, डाउट्स रहते हैं कि पेपर लैंग्वेज कैसे होता है। किसी जमाने में BHU BALLB बोथ लैंग्वेज में हुआ करता था, लेकिन अभी मॉडर्न करंट सिचुएशन में बताऊं तो BHU BALLB का जो फॉर्म है ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोस्तों, एक बात और ध्यान देना कि बीएचयू में हो जाने के बाद इस कोर्स की पूरी पढ़ाई जो होती है ओनली इंग्लिश में ही कराई जाती है। आप अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा मोड़ा हिंदी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन ध्यान देना आगे की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में ही है, इसलिए पेपर भी इंग्लिश में कराया जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि बीएचयू का जो बुलेटिन मींस जो प्रोस्पेक्टस आता है, जो बीएचयू का संविधान आता है, उसमें ये कहीं मेंशन नहीं है कि BHU BALLB का पेपर जो होगा वो बस ओनली इंग्लिश में ही होगा। मींस बीएचयू जब चाहे इसको हिंदी में भी करा सकता है, लेकिन बीएचयू अपनी सुविधा के लिए इसको इंग्लिश में ही कराता है। ध्यान देना कि इसमें लीगल का जो पोर्शन है वो मस्ट है कि इंग्लिश में रहेगा, और लैंग्वेज जो इंग्लिश आता है वो तो इंग्लिश में रहेगा ही। जीके अवेयरनेस और आपका मेंटल एबिलिटी मैथ में भी बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाए किसी साल, कोई इसमें फिक्स नहीं है, लेकिन इंग्लिश में होता है। लगभग इतना दिमाग में बैठा लो, तैयारी इसी हिसाब से करना, ठीक है। बुक्स, बेस्ट बुक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए किरण पब्लिकेशन और यूनिवर्सल गाइड, ये दोनों की बुकें अवेलेबल है। आई थिंक यूनिवर्सल गाइड बेस्ट होगा, क्योंकि मोटी होती है काफी, उसमें बहुत प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको, तो वो आपको एक बार प्रीफर करना चाहिए। उसमें पूरे डेटा पढ़ लोगे, श्योर है कि आप कंपटीशन बीट करने के काबिल हो जाओगे।
और केन पब्लिकेशन का भी सुभाष सिंह की किताब है, उसको भी आप एज अ हेल्प की तरह पे यूज कर सकते हो। कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो आपका ध्यान किधर है, थोड़ा मेरे साइड ध्यान दो पहले। कट ऑफ ही जो है वो आपका जीवन बदलेगा, वही आपकी आंखें खोलेगा, वही बताएगा कि आप आगे क्या करने वाले हो। तो जल्दी से दोस्तों पहले नजदीक आ जाओ, मैं ये बात बहुत ही गुप्त तरीके से आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं इस बात को पब्लिकली बोलूं, मैं चाहता हूं अपने कुछ खास दोस्तों के कान में ये बात मैं बोलूं। तो नजदीक आ जाओ दोस्तों। जो कट ऑफ है ये बहुत ही हाई जाता है। लास्ट ईयर 389, कितना 389 फर्स्ट रैंक का गया है मार्क्स। कट ऑफ जो है ये बनता है लगभग 330 आउट ऑफ कितना 450। तो 450 में 330 के ऊपर लाओगे तभी आपका होगा। कंपटीशन का लेवल देख लो, यहाँ पे जो फॉर्म पड़ता है हर साल लगभग 25,000 से ज्यादा फॉर्म पड़ते हैं। इस बार की स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान देना कि आपको क्या करना है, आपको अवेयर रहना है इस कट ऑफ को लेके। आपको 330 के नीचे अगर प्लानिंग कर रखे हो तो सपना खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटेड कॉलेज। बीएचयू की एक और यहाँ पे थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है कि इन लोगों ने बीए एलएलबी को ओनली मेन कैंपस में सीमित करके रखा है, वो भी बहुत कम सीटों के साथ। मींस आपको बीएचयू के बाकी 4 एफिलिएटेड और एक इंटीग्रल मींस एमएमबी को लेके किसी भी कॉलेज में बीएलएलबी बीएएलएलबी नहीं है, बस मेन कैंपस में ही ये सीटें अवेलेबल है, इसलिए कंपटीशन और बढ़ जाता है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 10+2 का किसी भी बैकग्राउंड से स्टूडेंट फॉर्म डाल सकता है, चाहे वो साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो फॉर्म डाल सकता है। हाँ, लेकिन परसेंटेज कंडीशन रखे गए हैं। 50% जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 45 और 42 से 43 आपका एसटी एससी के लिए होना चाहिए। मींस आप ध्यान में रखो कि 50 लगभग मान के चलो होना चाहिए। दोस्तों एक बात मैं और कंफर्म कर दूं, कुछ लोगों के डाउट्स हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी में एक बात और, एज का भी ध्यान देना। जो लोग भी 17 से 22 के बीच में आते हो फॉर्म डाल सकते हैं। क्लियर डेट बुलेटिन आएगा तो मैं बता दूंगा, इसके लिए चैनल फॉलो करो, उस घंटे को दबा लो, कोई वीडियो छूटने ना पाए। हाँ, एक बात आता है यहाँ पे कि सर क्या कभी क्लैट इनसे कोलैप्स कर सकता है? मैं क्लियर कर दूं, एक्चुअली क्लैट कोलैप्स कर सकता था, चूंकि बीए एलएलबी खुद अपनी एक फैकल्टी में है, फैकल्टी ऑफ लॉ, उसकी ब्लॉग वीडियो भी गई है। ये ऑलरेडी अपनी पूरी फंडिंग, पूरी मैनेजमेंट बीएचयू यूनिवर्सिटी से लेता है। अच्छा खासा सब कुछ पहले से मैनेजमेंट बना हुआ है, इसलिए किसी भी तरीके से क्लैट से कोलैप्स करने का कोई सामंजस्य नहीं दिख रहा है। बीएचयू आई थिंक अपना पेपर हमेशा की तरह इस बार भी अपने खुद से कराएगा, ना कि क्लैट में जाएगा। इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा होता है तो आप उसके लिए चैनल देखते रहो, मैं आपको अपडेट दे दूंगा, वो भी सही टाइम पे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों सिलेबस का। देखो दोस्त, सिलेबस जो है इसका डिटेल वीडियो तो आपके कौन से सर ने दिया है? आपके आदित्य सर ने दिया है। कौन दिया है? आदित्य सर ने दिया है। लेकिन मैं भी आपको मोटी मोटा बता देता हूं, जो नए वाचन उनको समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखो, लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन ओनली फ्रॉम इंग्लिश कंप्रिहेंशन एंड ग्रामर। जीके अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 40 क्वेश्चंस। इसके लिए आपको वीडियोज आएंगे अभी डिटेल में, आपको उसके लिए चैनल फॉलो करना है। लीगल से कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो लीगल से आते हैं 40 और मेंटल एबिलिटी मैथ से आते हैं 40 क्वेश्चंस। ये टोटल हो गया कितना? 150। कितने मार्क्स का? एक क्वेश्चन 3। टोटल मार्क्स कितना? 450। कितना लाना है? 330। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3। मींस एक गलत पे 4 नंबर, मतलब एक तो क्वेश्चन का गया, एक अलग से जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दो कि अगर आपका इसमें सपना है, क्योंकि ये एक सपना नहीं है, ये जैसे ही 5 साल का कोर्स कंप्लीट होता है फिर आप राजा बन जाते हो। ये बात भी ध्यान देना, बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है, बड़ा ही अच्छा इसमें सिलेक्शंस भी है, और आगे आपका ज्यूडिशरी वगैरह अगर सपना है तो आप इस कोर्स में जा सकते हो। और मैं तो बोलूंगा कि सभी को एडवाइस दूंगा, किसी भी कोर्स में फॉर्म डालो मत डालो, एक बार आपको इसमें भी देखना चाहिए, अगर आपका किसी भी तरीके से इंटरेस्ट लॉ वगैरह में है तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर करो, जितना सपोर्ट हो सके प्लीज सपोर्ट। बीएचयू पाठशाला, हम आपके साथ हैं, आपकी डिमांड पे किसी भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। आपके कोर्स को हम लोग एक ऐप के थ्रू कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पे बहुत सारे डिटेल इंफॉर्मेशन दिए गए होंगे। जो लोग भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आई थिंक बड़ा ही नॉमिनल फी में हमारे यहाँ कोर्स अवेलेबल है, आपको ज्वाइन एक बार करना चाहिए फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर गाइडेंस और डिटेल सिलेबस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर प्लीज। बाय बाय।